हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द केसीसी कृष्णम कोचिंग क्लासेज। आज की क्लास में अपन लोग कंपाउंड एंट्री की कुछ प्रैक्टिसेस करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में अपन ने कंपाउंड एंट्री समझा था, आज मैं उसकी कुछ प्रैक्टिसेस लेने वाला हूं। तो जो भी 11th क्लास से स्टूडेंट्स हैं, ये वीडियो आप लोगों के लिए है। ओके, जैसे कि मैंने आपको टेलीग्राम पर एक पीडीएफ ऑलरेडी सेंड कर दिया है, वहां से आप क्वेश्चंस अटेंड कर सकते हैं और इस वीडियो के थ्रू आप उसके आंसर्स और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जिन्होंने अभी तक वो टेलीग्राम पर पीडीएफ डाउनलोड नहीं किया है, पहले वो पीडीएफ डाउनलोड कीजिए और देन आफ्टर अपन इस वीडियो में मिलते हैं। ओके, तो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपन कुछ जनरल एंट्रीज बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं जनरल एंट्री का फॉर्मेट बना देता हूं आपके सामने। ओके, जैसे कि मैंने आपके सामने फॉर्मेट बनाया, अब इसके एक एक करके अपन क्वेश्चंस अटेंड करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द जनरल ऑफ एबीसी एंड कंपनी। तो सबसे पहले कंपनी का बिजनेस का नेम बता दिया अपन को। तो सबसे पहले अपन जनरल ऑफ यहां पर उस कंपनी का नेम लिख देंगे, एबीसी एंड कंपनी फर्स्ट ऑफ ऑल। अब ट्रांजेक्शन उसने क्या क्या किए, वन बाय वन करते हैं और कंपाउंड होगा या नहीं होगा उसका भी पता करेंगे अपन। सबसे पहला फर्स्ट लिखा हुआ है आपके सामने 2018 जून 1। तो ये डेट आई है, तो डेट के कॉलम में लिख देंगे अपन 2018 जून 1। फिर लिखा हुआ है सोल्ड गुड्स टू महेश 20,000 एंड रमेश 10,000। तो दोनों को गुड्स सेल किया है, एक महेश को और एक रमेश को। तो पहले मैं आपको इसकी इंडिविजुअल एंट्री सिखाता हूं, फिर इसको कंपाउंड करते हैं। तो अगर अपन सोल्ड गुड्स टू महेश की बात करें तो एक तो सेल्स अकाउंट आएगा, सेल्स अकाउंट और दूसरा महेश अकाउंट। यस और नो, सेल्स अकाउंट एंड महेश अकाउंट। ये रियल अकाउंट है और ये पर्सनल अकाउंट है। रियल अकाउंट के रूल लगाएं तो डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। तो सेल करेंगे तो गुड्स गोज आउट होगा, तो इसको क्रेडिट कर देंगे। और महेश पर्सनल अकाउंट है तो इसको क्या करेंगे अपन, डेबिट। क्यों सर? क्योंकि पर्सनल अकाउंट के रूल्स, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यानी कि जो भी पर्सन अपन से रिसीव करेगा वो रिसीवर। तो यहां पर महेश रिसीव कर रहा है क्योंकि अपन ने उसको गुड सेल किया है, तो डेबिट द रिसीवर। तो इसको डेबिट करना है तो सबसे पहले एंट्री में लिख देंगे, यहां पर लिख देते हैं महेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ये एंट्री बन गई, अमाउंट वो लिख देंगे जो भी होगा। जैसे महेश टू सेल्स हुआ, वैसे अगर अपन रमेश को सेल्स करेंगे तो महेश की जगह रमेश आ जाएगा, एंट्री सेम टू सेम। यानी सर आप ये कहना चाहते हो ये एंट्री बनेगी अगर अलग अलग बनाएंगे तो? हाँ, रमेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो ये दो एंट्रीज हो गई। अब मैं इनको कंपाउंड करता हूं, कंपाउंड यानी कि मर्ज कर देते हैं। तो दोनों डेबिट है, उनको पहले एक साथ लिख दो, यानी कि महेश अकाउंट डेबिट और दूसरा डेबिट क्या है, रमेश अकाउंट डेबिट। टू में क्या लिख देंगे, सेल्स दो बार है तो मैंने कहा था कॉमन अकाउंट को एक ही बार लिख दो, टू सेल्स और उनके अमाउंट ऐड कर देना। तो कितना कितना सेल किया, महेश को अपन ने 20,000 सेल किया है और रमेश को अपन ने 10,000 सेल किया है। तो महेश 20,000 और रमेश 10,000, दोनों की टोटल करके सेल्स लिख दो, यानी टोटल सेल्स कितना हो गया 30,000। और फिर एक नरेशन लिख दो, बीइंग, सबसे शॉर्ट फॉर्म में लिखे तो अपन क्या लिख सकते हैं, बीइंग गुड्स सोल्ड, दैट्स इट। इतना भी लिख सकते हो आप। डेट आ गई, ट्रांजेक्शन आ गया, ये फर्स्ट लाइन भी आ गई अपनी। नंबर, रूल नंबर या ट्रांजेक्शन नंबर सेकंड, बार बार ईयर नहीं लगाएंगे, सीधा लिख देंगे क्या, जून कौन सी वाली है, जून 4। रिसीव्ड फ्रॉम महेश एंड रमेश, महेश और रमेश से पैसा रिसीव हुआ, तो रिसीव्ड फ्रॉम महेश। तो रिसीव है तो कैश आएगा, तो पहला अकाउंट कौन सा आ जाएगा आपका, कैश। और किससे रिसीव हुआ,
महेश से, तो लिख देंगे महेश। कैश अकाउंट कौन सा होता है? रियल अकाउंट। महेश अकाउंट पर्सनल अकाउंट। तो कैश रियल, रियल का रूल लगाओ, डेबिट व्हाट्स कम्स इन, तो कैश रिसीव्ड हुआ तो कैश कम्स इन, तो कैश को डेबिट कर दूं। और महेश पर्सनल अकाउंट है तो महेश को अपन क्या करेंगे? महेश कैश रिसीव्ड फ्रॉम महेश, तो महेश गिवर है, देने वाला है अपन को, तो क्रेडिट द गिवर। तो कैश अकाउंट, तो एंट्री क्या बन जाएगी आपके सामने? कैश अकाउंट डेबिट टू महेश। जैसे महेश से रिसीव होगा कैश टू महेश, वैसे ही रमेश से रिसीव होगा तो एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू रमेश। नाम चेंज, बाकी सेम टू सेम। अब कंपाउंड करना है तो कैश कॉमन आ रहा है इस बार डेबिट में, तो सबसे पहले कैश को लिख दो, एक ही बार, दो बार नहीं लिखना है। टू किस किस से मिल रहा है? सर एक महेश से मिल रहा है पैसा और एक रमेश से पैसा मिल रहा है, तो दोनों से पैसा मिल रहा है, दोनों का नाम लिख दिया। महेश से और रमेश से कितना कितना आ रहा है चेक करो पीडीएफ। 20,000 एंड 10,000, तो 20,000 क्रेडिट है इसलिए मैं इधर लिख रहा हूं, और 10,000 दोनों को ऐड करके कैश में लिख दो कितना? 30,000। ये जोन 4 की डेट होगी कंप्लीट। एक नरेशन लिख देंगे, बीइंग सबसे शॉर्ट फॉर्म में लिखो तो बीइंग कैश रिसीव्ड, दैट्स इट, इतना ही काफी है बड़ी। नेक्स्ट लेते हैं जोन 10, पेड रेंट 800, ट्रेड एक्सपेंसेस 700 और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 380। 3 एक्सपेंसेस है, तो चलो मैं इसको सीधा करवाने की कोशिश करता हूं आपको। तीनों एक्सपेंसेस है और एक्सपेंसेस आर ऑलवेज डेबिट अकॉर्डिंग टू नॉर्मल अकाउंट, तो सबसे पहले तीनों एक्सपेंसेस के नाम लिख दो। कौन कौन से एक्सपेंसेस वापस से देखो पीडीएफ में। रेंट, तीनों को डेबिट करना है तो रेंट अकाउंट डेबिट। दूसरा है ट्रेड एक्सपेंसेस, ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, एक्सपेंस शॉर्ट फॉर्म मैंने लिखा है जगह कम इसलिए। और तीसरा है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, हाँ ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू। अच्छा, जब भी खर्चा करेंगे एक्सपेंसेस करेंगे तो कैश गोज आउट, पैसा जाएगा, तो यहां पर क्या करेंगे अपन? टू कैश। ये एंट्री होगी रेंट, ट्रेड एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस टू कैश। अच्छा, अब इसकी डेट लिखना मैंने छोड़ दिया, अब लिख देते हैं, कोई बात नहीं। ये लोग जून 10, इसका नरेशन क्या लिख सकते हैं? सबसे शॉर्ट लिखे तो बीइंग एक्सपेंसेस पेड। अमाउंट, रेंट का कितना अमाउंट है चेक करो, 800, देन ट्रेड एक्सपेंसेस 700 और देन ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 380। अब इन तीनों की टोटल कर दो 1580, ये आपका कैश आ गया। इन तीनों में कैश आएगा, तीनों का एक साथ लिख दिया, एक एंट्री हो गई कंपाउंड, टाइम बच गया और रिकॉर्ड भी थोड़े शॉर्ट्स हो गए, अच्छा लग रहा है। लास्ट एक और ट्रांजेक्शन लेते हैं, परचेज अ कंप्यूटर एंड प्रिंटर फ्रॉम राधा कृष्णा एंड कंपनी, और दोनों की प्राइस लिखी हुई है। 30,000 का कंप्यूटर है और 20,000 का प्रिंटर है, रेस्पेक्टिवली वर्ड का मतलब है कंटिन्यूअस में, राइट? ओके, तो जब भी कभी गुड्स परचेज करते हैं तो परचेज अकाउंट आता है, मैंने बताया था आपको। लेकिन अभी यहाँ कंप्यूटर और प्रिंटर यानी कि एसेट्स परचेज हो रही है। जब एसेट्स परचेज होती है एसेट्स का ही नाम आता है। अच्छा, एसेट्स परचेज कर रहे हैं तो एसेट्स कम्स इन, क्योंकि एसेट्स रियल अकाउंट में आती है तो एसेट्स आ रही है, तो एसेट्स को क्या करेंगे अपन? डेबिट। यानी सबसे पहले मैं किसको डेबिट करूं? कंप्यूटर, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट। और क्या आ रहा है, और क्या रिसीव हो रहा है आपको? प्रिंटर, प्रिंटर अकाउंट डेबिट, दोनों कम्स इन। कितने कितने के हैं वैल्यू बताओ? 30,000, 20,000 टू। अगर आप ये परचेज करोगे तो कैश जाएगा, बट यहां नहीं होगा। मैंने आपको पहले प्रीवियस वीडियोस में बताया है कि राधा कृष्णा या किसी का नेम आए तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन होता है। तो यहां पर राधा कृष्णा एंड कंपनी से अपन ने गुड्स परचेज किया है, तो इसका मतलब ये क्रेडिट में परचेज है, यानी क्रेडिट में एसेट्स परचेज किया आपने, पेमेंट बाद में करोगे आप। तो यहां पर राधा कृष्णा लिखा जाएगा, राधा कृष्णा एंड कंपनी,
और देन उसके बाद में उसका नरेशन आएगा, वो आप नरेशन आराम से मैं बोल देता हूँ, आपको दिखेगा नहीं। बीइंग एसेट्स परचेज्ड, इतना भी लिख सकते हो, या बीइंग इसकी लैंग्वेज ले सकते हो, परचेज ए कंप्यूटर एंड प्रिंटर फ्रॉम पूरा राधा कृष्णा, पूरा लिख सकते हो। बीइंग एसेट परचेज ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, डेट लिख देते हैं जून 15। अमाउंट टू राधा कृष्णा में दोनों की टोटल 30 और 20 50,000। अब एक इंटरेस्टिंग और बात बताता हूं, जब भी कभी आपका जनरल कंप्लीट हो जाए तो आपको उसकी टोटल लगानी चाहिए, यानी डेबिट साइड की टोटल लगाओ और क्रेडिट साइड की टोटल लगाओ, दोनों इक्वल आनी चाहिए, तो अपन ने कुछ आंसर सही किया है। चलो टोटल लगाते हैं अपन, 30 और 20 50, 50 और 10 60, 60 और 50 कितना हुआ 1,10,000 और 1,11,580। इधर की टोटल ये है, इधर की भी टोटल यही आएगी। बिलीव नहीं है, टोटल करके देख लो, राइट। तो ये है आपका कंपाउंड एंट्री की प्रैक्टिसेस। मैं आपको कंपाउंड एंट्री की प्रैक्टिसेस और भी करवाऊंगा जब अपन डीके गोयल बुक रेफर करेंगे, तो उसमें बहुत सारी और प्रैक्टिसेस आएगी, राइट। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर कंपाउंड एंट्री का प्रीवियस वीडियो आपने नहीं देखा तो पहले वो देखो, देन आफ्टर आपको प्रैक्टिसेस समझ में आएगी, राइट। चलिए नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी मिलते हैं। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। अर्न मोर गुड विशेस। गुड बाय, गॉड ब्लेस।